सभा में उपस्थित सभी योग प्रेमी जन, अभी सबसे तवारुफ हो रहा है, धीरे धीरे परिचय होगा। एक बार के बताने में कहाँ कंठस्थ हो पाता है। मेरी ये कोशिश रहती है कि जिस भी जनपद में हम लोग जाएं तो वहाँ जितनी भी संस्थाएं हैं जो आध्यात्म को समर्पित हैं, विधा चाहे जो भी हो, कोई योग के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच रहा है, कोई हवन के माध्यम से पहुंच रहा है, कोई शिव भक्ति के माध्यम से, कोई कृष्ण भक्ति के माध्यम से। माध्यम अलग अलग है, लेकिन जब से इंसान जन्म लिया है बस एक ही सर्च में लगा हुआ है कि क्या ईश्वर है, और मानता तो है वो ईश्वर कि हैं तो जरूर, अदरवाइज इतनी बड़ी सृष्टि को चला कौन रहा है। लेकिन उस तक पहुंचे कैसे, कैसे जाने कि उसका अस्तित्व क्या है और हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। तो इस मुख्यतः दो धाराएं चलती हैं, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा का ये विश्वास है कि नहीं एक पार्थिव वस्तु है, दैट मे बी शिवलिंग, दैट मे बी कृष्ण राधा की मूर्ति, भगवान राम का धनुष लिए हुए, हनुमान का बानर रूप में गदा लिए हुए, इन एक परिकल्पनाएं कर ली गई कि ईश्वर ऐसे ही हैं। और एक निर्गुण भक्ति धारा है जो कहती है कि नहीं ये तो वस्तुगत है, असली तो परमात्मा हमारे अंदर ही है, तो हमें अंदर अंतर मन में उतरना चाहिए। अब कहीं इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकता कि कौन पद्धति सही है कौन पद्धति गलत है। मैं थोड़ा सा रामचरितमानस का पाठक हूँ, प्रेमी हूँ, उसको सुनता गुनता और जीता हूँ। तो वहाँ से दो पंक्तियाँ चौपाई जो इस विषय में कही गई, जब माता पार्वती को सती रूप में जब वो हैं और उनको संदेह होता है भगवान राम पर कि ये कैसे ईश्वर हैं कि जो पत्नी के प्रेम में इतने विह्वल हैं, क्या ईश्वर हैं तो इनको नहीं पता कि सीता कहाँ है, और अगर नहीं पता तो ईश्वर कैसे हैं। एक छोटा सा संदेह होता है उनको। यह संदेह फिर बाद में बड़ा अन्य विभत्स रूप लेता है। इसके चलते वो अपने पति से हट करती हैं और पति मानी शिव जी कहते हैं कि जाके स्वयं परीक्षा लो, मेरे कहने से तो तुम्हें विश्वास होगा नहीं, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन्हीं जा ही परीक्षा ले हो। परीक्षा लेने की पद्धति पे उन्होंने गाइड नहीं किया, और जैसा भी माता जी को समझ में आया उन्होंने स्वयं सीता का रूप धारण कर लिया कि देखते हैं कि अगर ये मनुष्य हैं तो मान लेंगे कि मैं ही इनकी पत्नी हूँ, और अगर ब्रह्म है तो जान जाएंगे कि मैं दूसरी हूँ। और भगवान राम तो ब्रह्म के अवतार ही हैं, वो तुरंत उनको माँ कह के प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि वृषकेतु कहाँ है, यानी कि आपके पतिदेव शिव जी कहाँ हैं। इस बात से वो इतनी लज्जित हो जाती हैं। इस पे उतना उनको नहीं है। जब भगवान के पास पहुंचती है, अपने पति के पास, शिव जी के पास, तो पूछते हैं कि तुमने परीक्षा ले लिया। तो वहां पे थोड़ा सा उन्होंने, जैसे होता है ना झेप मिटाना जिसको कहते हैं, कुछ न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी ये नहीं। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, केवल आपकी तरफ प्रणाम करके मैं भी चली गई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सनित सती जो कीन चरित सब जाना। वो थोड़ा ध्यान करते हैं तो उनको सब दिख जाता है। उनको इस बात में कोई कष्ट नहीं है कि इन्होंने परीक्षा क्यों इस रूप में लिया। ज्यादा कष्ट इस बात का है कि मुझसे असत्य क्यों बोला। और जब देखते हैं कि तन धारण कर लिया सीता का, और सीता को माने भगवान राम को अपना आराध्य मानते थे, सीता को अपनी माँ मानते थे, कि यह तन से तो आपने सीता का रूप धारण कर लिया, आप मेरे माँ सदृश हो गई, अब यह तन सती ही भेंट अब नहीं, ये उन्होंने कहा। इसका बाद में लोगों ने बड़ा मतलब अलग अलग अर्थ लोग लगाते हैं कि परिष्कार कर दिया। भगवान शिव ने माता सती का त्याग कर दिया, ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी इतने छोटे शब्दों से नहीं खेलते हैं। हम आप सभी जानते हैं कि हमारी जो काया है ये 3 चीजों से बनी हुई है। दैट इज नॉट ओनली तन। अगर तन होता तब तो वो कसरत कर लिए थे लोग, उससे सही हो गया होता। ये क्यों फिर योग की बात आई, क्योंकि यहाँ मन को भी कंट्रोल करना है, नियंत्रित। जब तक मन नहीं नियंत्रित हुआ तो तन तो विभिन्न दिशाओं में भागेगा, उसके तन तो अनियंत्रित रहेंगे। तो तन, मन, और सबसे बड़ी चीज जो हम आपको सबको जीवित किए बैठी है, दैट इज आत्मा। तो वो आत्मा, इन तीनों का जब संयोग होता है तब जाके एक काया के रूप में हमारा मतलब एक भौतिक रूप आता है सामने। तो जो शब्द प्रयोग हुआ था, यह तन सती ही भेंट नहीं। अगर उन्होंने कह दिया होता कि अब सती तुमसे भेंट नहीं होता तो शायद जीवन भर के लिए अलग हो जाते, पर इतने आसान नहीं है उनको समझना। केवल शरीर का, वो भी मानसिक रूप से, बोले कुछ नहीं थे, वो कहा नहीं मौखिक रूप से कि हम आपका परिष्कार कर रहे हैं, कि मन में यह शिव संकल्प कीन मन माही। शिव ने मन में संकल्प कर लिया, लेकिन वो भी ब्रह्म भवानी है, वो कोई साधारण महिला तो है नहीं। वो समझ गए कि मेरी छोटी सी त्रुटि भारी पड़ गई।
फिर जब अगले रूप में अपने मतलब समय नहीं बहुत लंबा हो जाएगा, फिर पिता के उसमें अपने को दग्ध करती हैं, क्योंकि तन छोड़ना है, तन से मुलाकात संभव नहीं है, इसलिए उस तन को परित्याग करना, दूसरा तन धारण करना है। तो वो तन को उन्होंने पिता के यज्ञ कुंड में दाह किया और फिर पार्वती रूप में जन्मी। जब पार्वती रूप में जन्मी तब फिर उन्होंने तपस्या से शिव को ही प्राप्त किया। और एक दिन फिर उन्होंने पूछा, वो कष्ट गया नहीं था, जाता नहीं है। जो कोई मलाल मन में रह जाता है, स्पेशली पत्नी के मन में अगर मलाल है तो कहीं ना कहीं तो निकल के आएगा। किस दिन पूछती है, ठरे शरीर शांत रस जैसे, बैठे सोह काम रिपु जैसे। जब एक दिन बिल्कुल शांत रूप में शिव जी बैठे हुए हैं तब वो पूछती है। ये एक हम सबके लिए सीख है कि हर वक्त अपने काउंटर पार्ट को नहीं छेड़ना है। ये नहीं कि जब चाहे तब उसको कह दीजिए कि वो काम करके लौटा हुआ है, थका हुआ, और उसी समय बच्चे ने चूंकि शरारत की है तो उसका कान पकड़ के खड़ा करा दिया, ये लो अपना लड़का। और वो तो ऑफिस से डांट खा के आया हुआ प्राणी, अंत में वो निरीह बच्चा झेलता, जिसको माता ऑलरेडी पीट चुकी है, उसे पिता भी पीटता है। अवसर पति से बात करने का और गूढ़ विषयों पे बात करने का बहुत ही सटीक अवसर गोस्वामी जी ने इन शब्दों में दिया। बैठे सोह काम रिपु ऐसे, काम रिपु यानी काम को उन्होंने जलाया था, एक उपनाम हुआ उनका शिव जी का। धरे शरीर शांत रस जैसे, ऐसे स्वयं शांत रस ने धारण कर लिया। पार्वती भल अवसर जानी, गई समीप महेश भवानी। और काउंटर उधर से क्या रिएक्शन होता है, बहुत ही आदर से उनको अपने बड़े, अति आदर प्रभु दीना, वाम भाग आसन प्रभु दीना। अति आदर की ना, बहुत ही आदर से फिर बाएं भाग में बैठाते। फिर वो पूछती है, क्या है, क्या कैसा रूप है ये, दोनों में क्या अंतर है ऐसा। आपने कहा वो ब्रह्म है तो ब्रह्म को निराकार होना चाहिए, और आपने कहा नहीं वो राजा के पुत्र हैं तो वो तो साकार रूप है। तो मैं इस रहस्य से अभी भी बाहर नहीं आ पाई हूँ कि है क्या ये कला, क्या चीज है इसके अंदर में। वो शब्द तो भगवान शिव माता पार्वती रूप में उनको समझाते हैं। सगुण ही अगुण ही कुछ नहीं भेदा, गावे बुद्ध पुराण मुनि वेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। बुद्धि पुराण मुनि वेद हर जगह इसकी दोनों की ही साथ में चर्चा की गई है। जो गुण रहित सगुण कोई जो सोई कैसे, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगति प्रेम बस सगुण सो होई। ये एक परिभाषा दी उन्होंने। अगुण है, कोई गुण नहीं है, अलग जो दिखता ही नहीं, अरूप उसका रूप नहीं, अज जिसका कोई जन्म नहीं। वो कैसे फिर सगुण रूप धारण कर लेता है, भगति प्रेम वश। जिस लेवल तक हमारी भक्ति होगी उस लेवल तक हम काया धारण कर लेते हैं, ईश्वर की काया को पहचानने लगते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर हम हनुमान भक्त हैं, किसने कहा कि भगवान बंदर कैसे हो सकते हैं। लेकिन एक वाल्मीकि जी ने रचना की, फिर तुलसी जी ने रचना की, फिर हमने उसको पढ़ा कि हाँ एक शरीर है जिसका बंदर जैसा है, वही हनुमान है, वही मूर्ति मिलती है, उसी की हम पूजा करते हैं। हमारे दिमाग में बचपन से भर गया कि एक बंदर है, गदा लिए हैं, दैट इज हनुमान। एक शिव जी हैं, नाग की माला पहने हुए, नाग पहनना कौन सा जरूरी है भाई, नाग के कभी कभार ले लिए होंगे, लेकिन एक कल्पना की गई। वो कल्पना हमारे नस नस में ऐसी भर गई है कि हम मान लिए कि यही ईश्वर है। इसलिए जब ईश्वर हमें कभी दर्शन देते हैं हमारी भक्ति रूप से, उस रूप में देते हैं जिस रूप में हम उनको मानते हैं। ईश्वर तो एक ही है, निराकार ब्रह्म। जब हम उन्हें शिव भक्त हैं तो हमें शिव के रूप में दर्शन देते हैं, हम अगर हनुमान भक्त हैं तो हमें हनुमान के रूप में दर्शन देते हैं, हम अगर दुर्गा भक्त हैं तो लेडीज काया के रूप में, ब्रह्म का कोई पुरुष या स्त्री का लिंग लेते हैं। ब्रह्म तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। जब जैसा हमारा जिस लेवल तक स्नेह होगा, यही गोस्वामी ने कहा कि भगति प्रेम बस सगुण सो होई। हमारा प्रेम जिस रूप में है, जिस आकार में, जिस लिमिट तक है, उस लिमिट तक वो काया धारण कर लेता है। कौन? अगुण अरूप अलग अज जोई, जो किसी भी रूप में नहीं दिखता, हमारे भक्ति का लेवल है वो, वही आकार हमें दिख जाता है। फिर एक उदाहरण दिया, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। इससे बढ़िया कोई उदाहरण सगुण निर्गुण तो नहीं हो सकता। आप बर्फ को निकाल लीजिए फ्रिज में से, एक आकार है उसका। आपने एक बर्फ का, वो छोटे छोटे बर्फी आकार का जो हमारा पात्र होता है, जिस पात्र में आप रखेंगे उसी रूप में बर्फ जमता है। आपने इसके रूप में, बर्फी रूप में आया, कटोरे में रख दिया ऐसे आएगा, गिलास में रखा ऐसा आएगा। आपने जो आकार में पानी को रख दिया फ्रीजर में, उसी रूप में वो हिम बन के बाहर निकला आकार लेके, और कुछ देर रख के मेज पे भूल गए, फिर पानी हो गया निराकार। जल हिम उपल विलग नहीं जैसे, जैसे जल और उसका रूप हिम, हिम का रूप जल, फिर जल का रूप हिम। इतनी बढ़िया उसकी परिभाषा दी। हम लोग जो करते हैं, हमने तन मन और धन है,
तन मन और आत्मा है। तो तन तो हमको सबको दिखता है, बाकी दो चीजें अदृश्य हैं। लेकिन इन तन को यानी दिखने वाले हमारे आकार को न दिखने वाली दो शक्तियां ही कंट्रोल करती हैं। सबसे ज्यादा मन जो सगुण है। मैं पुनः ये कहूंगा कि मुझे इस पद पे किसी कोई मतलब हमारे एक एक शब्दों का अर्थ निकाला जाता है और पद से हमको अलग नहीं कर पाते, इसलिए मैं कहीं बैठता हूं तो पहले कहता हूं कि आप मुझे केवल पीसी श्रीवास्तव के रूप में देखें तो मैं माइक पकड़ूं, नहीं तो जिलाधिकारी के रूप में देखें तो हो गया जितना होना। क्योंकि तन दिखता है और मन और आत्मा नहीं दिखती है। लेकिन तन को कंट्रोल कौन करता है? जब हम सगुण भक्ति करते हैं तो हम केवल तन का प्रयोग करते हैं। हमने एक पात्र दूध और शिव जी पे आज चुकी सोमवार है तो चढ़ा दिया पूरा दूध, उसके उनके ऊपर से होता हुआ नाले में बह गया, कोई उपयोग नहीं हुआ। शरीर का प्रयोग करते हैं ज्यादा हम सगुण भक्ति में। मन तो कहीं लगा रहता है, जैसे कुछ लोगों का चप्पल भी लगा रहता है। कुछ पत्नी ने कहा हुआ कि जल्दी आ जाना, तो वो भी टाइम ध्यान रखना है भी जल्दी से पंडित जी करा दो, 10 मिनट का मंत्र 2 ही मिनट में करा दो। शादियां भी लोग जल्दी करने लगे, उसके लिए पंडित को घूस भी देने लगे हैं। वे 5000 अलग से ले लो, लेकिन यार 10 ही मिनट जरा सा पूरा जीवन निभाना है, निभाना पूरा जीवन है। लेकिन मंत्र के उच्चारण में ही सारी चलती है, नहीं भाई जल्दी कर देना। तो तन का प्रयोग करते हैं सगुण भक्ति। जब इस पद्धति से जिस पे आप लोगों ने अभी किया या आपके माध्यम से हमने भी किया, ये मन को कंट्रोल करता है। अगर मन नहीं किया तो योग कहाँ हुआ? शरीर तो कहीं भी नीचे से ऊपर आए तो उसका तो हिस्से का व्यायाम तो हो गया। जब हम चल करके आए, पैदल इतनी सीढ़ियां चढ़े, तो जितना शरीर को करना था उतना उसने कर लिया। बट योग कहाँ हुआ? योग तो है आत्मा का परमात्मा से मिलन, मन का, यानी तीनों शक्तियों को एक पॉइंट पे ले आना है, तन मन। और जो लास्ट में आपने कराया, यहाँ पे कौन करा रही थी देवी, जो ध्यान कराया, दैट इज वो निचोड़ है उसका। आपने जो बिल्कुल कहा, अभी तक हम जो भी कर रहे थे, हम नीचे से चल के आए, तन के हिस्से का व्यायाम हुआ, यहाँ हमने विभिन्न मुद्राएं की, मन के हिस्से का व्यायाम हुआ, लेकिन मेडिटेशन नहीं किया तो आप लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचे।